अब इस सवाल में मैक्सिमम बच्चे जो मिस करते हैं वो एक स्टेप मिस करते हैं, है ना। उनके हिसाब से आंसर 1.25 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आंसर 1.32 आता है। मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ कैसे आंसर 1.32 आता है, 1.25 ग्राम नहीं। आइए देखिए। तो इस सवाल में जैसे हमें दिया हुआ है, और इस सवाल को मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following reaction. Reaction is given and calculate up to second place of the decimal. तो सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक का हमें ना ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन भी उसी हिसाब से हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ। CaCO3 प्लस HCl, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है। CaCl2 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ये रहा हमारा, है ना। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना है अपने को कि CaCO3 का 1 मोल HCl के 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है, ये चेंज नहीं होगी। इनके रिएक्शन करने का तरीका है ये। अब हमसे CaCO3 का मास पूछ रहे हैं, तो मैंने ना इस मास को मान लिया x, ठीक है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो जो ये डेटा हमें दिया हुआ है ना, ये वाला डेटा 50 ml ऑफ 0.5 m HCl, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे HCl का। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे, डेट इज ये हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 50 ml है, उसको 1000 से डिवाइड करके हम ml में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। डेट इज़ ये हमारा आ जाएगा कन्वर्ट करने के बाद 2.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये यहाँ लिख देते हैं हम 2.5 इंटू 10⁻²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ताकि x की वैल्यू आ जाए। x की वैल्यू आ जाएगी 0.0125, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम प्योर मास निकालना चाहें, जो प्योर मास CaCO3 रिएक्ट करेगा, है ना, वो प्योर मास, है ना, निकालना अगर चाहें तो वो आएगा क्या, प्योर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x है, और मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का 100 होता है, जो कि फाइनली हमें देगा प्योर मास, that is 0.0125 into 100. This will gives 1.25 ग्राम। और यही मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे और वो इसके आगे नहीं जाएंगे, उनका आंसर 1.25 ग्राम ले लेंगे वो, क्योंकि ऑप्शन मैच कर गया। लेकिन हमसे प्योर मास नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, है ना, इम्पॉर्टेंट स्टेप, जहाँ मैक्सिमम बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एक्चुअल मास ऑफ CaCO3 with 5% इम्प्योरिटी। यस, इस बात को जो इक्वेशन में उन्होंने बोली है, देखिए ना, ये वाला बात उन्होंने बोला कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर। इसको दूसरे तरीके से बोलने का तरीका क्या है कि एक्चुअल मास ऑफ CaCO3 with 5% impurity,
ये है इसको दूसरे तरीके से बोलने का, है ना बात। तो अब ये कैसे आएगा, तो इसी को मैंने y मान लिया, ये x नहीं है। अब ये y कैसे आएगा, तो समझिए कि y जो है वो टोटल मास है, तो उस y का, इस y का 95% इज इक्वल्स टू कितना है, 1.25 ग्राम है। यस, अब यहाँ से सवाल एकदम सही जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे, y का 95% है ना, तो 95% बाई कितना 100 इज इक्वल्स टू 1.25, और फिर यहाँ से आप रिक्वायर्ड मास, है ना, जो कि y है, सॉल्व करके निकालेंगे तो वो आएगा 1.32 ग्राम। और मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी, तो इसलिए ये स्टेप बच्चे जो है ना वो मिस कर जाते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ से, है ना। सो द राइट आंसर इज 1.32 ग्राम। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।